और आपको क्या लगता है कि चलिए ठीक है मान लेते हैं कि ईशानी के मन में मेरे लिए 1-2% अगर फीलिंग्स हैं भी, तो क्या लगता है कि वो सबके सामने इजहार करेगी अपनी फीलिंग्स का या फिर दिखाएगी? मुझे नहीं लगता कि ईशानी इतनी बेवकूफ़ है। वो मुझ पे छोड़, मैं समझ। तो आपने मुझे ये सब बातें करने के लिए यहाँ पे बुलाया था? नहीं, एक्चुअली सिर्फ ये नहीं, मैं ये भी तुम्हारे लॉयर का राजदीप का नोटिस आया था मुझे, और मैं चाह रहा था कि ये केस हम आपस में समझौता करके रफा दफा करते हैं। बेकार की चीज़ में पढ़ने का मतलब है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, पर शायद उस वक्त आपका गुरूर आप पर हावी हो गया। देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। मेरी बेटी की शादी है, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई तमाशा खड़ा हो, और फिर इसमें मेरी बीवी बोल रहा है, अब उससे फिर उसकी और बदनामी हो, मैं ये भी नहीं चाहूँगा। ठीक है? तो अब जब मैं साफ कह चुका हूँ, हाँ, अब मैंने साफ साफ तुम्हें सारी बात बता दी है, तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस केस को कहाँ लेके जाते हो। अगर तुम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम ये भी जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही जो मैं करने पर मजबूर हूँ, तुम पर डिपेंड करता है तुम क्या स्टेप उठाते हो, क्योंकि जो तुम करोगे हो सकता है उसकी सजा ईशानी को मिले, और तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं उसका क्या क्या कर सकता हूँ। मैं इससे सहमत हूँ। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि ये सब आप अपनी धर्मपत्नी के बारे में बोल रहे हैं? पहले अब समझ में आया कि आप उसे अपने घर में कठपुतली की तरह रखते हैं। अगर मैं उसके मुंह पे तकिया रखकर उसकी सांसें रोक दूं, तो किसी को कोई निशान भी नहीं मिलेगा। कैसी बात कर रहा है? और कोई प्रूव भी नहीं कर सकता कि क्या हुआ। अरे घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक उदाहरण दूँ।